नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पालमोर लिफ्ट इरिगेशन के कामों को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जानिब से लगाया गया हुक्म इल्तिवा हाईकोर्ट में कलअदम, तेलंगाना हुकूमत को राहत। महकमे माहीगिरान को 5,000 करोड़ रुपए आमदनी वाला महकमा बनाने का मंसूबा, ब्रोकर्स का खात्मा करके कॉरपोरेशन को मुस्तहकम करने वज़ीर आला का ऐलान। दूध के किसानों को तरगीबी रकम के बकायाजात की अदायगी पर असम्बली से कांग्रेस का वॉकआउट, होमगार्ड्स के मसाइल और एरिया हॉस्पिटल के क़याम पर मजलिस की तवज्जो दहानी। और गुंबदान खुतबशाही के इलाके को खूबसूरत बनाने में ताउन करने आगा खान ट्रस्ट से KTR की दरख्वास्त, आलमी तारीखी विरसे के तौर पर शिनाख्त देने का इरादा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हाईकोर्ट ने पालमोर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के कामों को रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के हुक्म इल्तिवा को कलअदम करार देते हुए तेलंगाना हुकूमत को राहत दी है। 17 जनवरी तक दिए गए हुक्म इल्तिवा के खिलाफ तेलंगाना हुकूमत ने प्रोजेक्ट से मुताल्लिक हलफनामा दाखिल किया था। तेलंगाना हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने बताया कि नागम जनार्दन रेड्डी सियासी मकसद के लिए ट्रिब्यूनल से रुजू हुए थे, लेकिन इस सिलसिले में हुकूमत ने हाई कोर्ट को बताया कि ये प्रोजेक्ट 1113 देहातों को पानी फराहम करने के मकसद से तामीर किया जा रहा है। हुकूमत की दलील के बाद हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के हुक्म इल्तिवा को कलअदम करार दिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना में बहुत जल्द मछलियों की अफजाइश के मराकज़ कायम किए जाएंगे। असम्बली में मुख्तसर मुबाहस के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि मुत्तहदा आंध्रा में इस महकमे को मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया गया था, लेकिन तेलंगाना हुकूमत इसको फ़रोग़ देते हुए रोज़गार फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि इस महकमे को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी वाला महकमा बनाने के लिए मंसूबे तैयार किए गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में छोटी आबपाशी का निज़ाम बहुत बड़ा असासा है, जिसके ज़रिए इस सनत को फ़रोग़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में 2 फिशरीज़ कॉलेज और रिसर्च सेंटर्स कायम किए जाएंगे, कॉरपोरेशन को मुस्तहकम किया जाएगा और महकमे समकियात की मखलूआत जायदादों पर तक़र्रुरात भी किए जाएंगे। माहीगीरों की सोसाइटियों का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी की तैयारी से पहले कुल जमाती इजलास भी तलब किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि माहीगीर पेशे से जुड़ने वाले अफराद को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि माहीगीरों में भी मुख्तलिफ तबक़ात पैदा हो गए हैं, लेकिन ख़ानदानी माहीगीरों को पहले तरजीह दी जाएगी। KCR ने कहा कि माहीगीरों को दिए जाने वाली एस ग्रेशिया की रकम को भी 6 लाख रुपए कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में 3.5 लाख मैट्रिक टन मछली पैदा होती है, उसको दस्ता 15 लाख टन तक ले जाना हुकूमत का मंसूबा है। वज़ीर आला ने कहा कि प्रोजेक्ट्स के लिए जो अपनी अराजी से महरूम हुए हैं, उन्हें भी इसमें शामिल करते हुए रोज़गार फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला ने बताया कि बेगम बाजार के ब्रोकर्स की वजह से माहीगीरों को काफ़ी नुकसान हुआ है। कॉरपोरेशन और महकमे को मुस्तहकम करते हुए ब्रोकर्स का खात्मा किया जाएगा। दूध सरबराह करने वाले किसानों की तरगीबी रकम के बकायाजात की अदायगी के मामले पर मंगल को कांग्रेस ने असम्बली से वॉकआउट किया। मजलिस ने होमगार्ड्स के मसाइल, इंसानी आज़ा की पेवनकारी के लिए हुकूमत की इमदाद, बहादुरपुर में एरिया हॉस्पिटल के क़याम और अक़लियती मच्छरों को मराद की फराहमी पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई। विजय डेयरी दूध को फ़रोग़ करने वाले किसानों को दी जाने वाली तरगीबी रकम के बकायाजात अदायगी के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने ऐवान असम्बली से वॉकआउट किया। वक्फ़ा सवालात के दौरान कांग्रेस के जीवन रेड्डी ने कहा कि 9 महीनों से किसानों को तरगीबी 4 रुपए की दी जाने वाले बकायाजात की रकम बाकी है। इस पर रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते ये सवाल मुलतवी हो गया था। उन्होंने बताया कि 9 महीने के बकायाजात नहीं, बल्कि अगस्त के महीने के बकायाजात अदा करने हैं।
इस पर जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासती वजीर ऐवान को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वजीर ने खुद तहरीरी तौर पर जवाब में एतराफ़ किया कि अप्रैल से बकायाजात अदा किए जाने हैं, लिहाजा कांग्रेस पार्टी इस मामले पर वॉकआउट करती है। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि उनकी वजाहत के बावजूद भी इस मसले पर सियासत करना मुनासिब नहीं है। अपोजिशन जमातें इस तरह की हरकतें करेंगी, किसान उनके साथ खड़े नहीं होंगे। रियासती वजीर ने बताया कि 4 रुपये फी लीटर तरकीबी रकम देने पर विजय डेयरी को 1,30,000 लीटर दूध आता था, वो अब 4 लाख लीटर दूध आ रहा है। उन्होंने बताया कि बहुत जल्द 51 करोड़ रुपए के बकायाजात जारी किए जाएंगे और विजय डेयरी को मजीद मुस्तहकम करने के लिए आइंदा बजट में इजाफा किया जाएगा। इंसानी आज़ा की पेवनकारी से मुताल्लिक़ सवाल पर मजलिस के जाफर हुसैन मेराज ने सवाल किया कि क्या ये सिर्फ सरकारी दवाखाने में मुफ्त इलाज की सहूलत है या खानगी दवाखाने में होने वाली पेवनकारी के लिए हुकूमत की तरफ से इमदाद की जाएगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए एक जीवन दान जो चल रहा है उसको ज्यादा इंप्रूव करे है, जिसके अंदर ब्रेन डेथ जिसकी होती सर, उसका लीवर, किडनी और साथ के साथ हार्ट। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा एजाज हैदराबाद को है कि हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ से भी स्टार्ट हुआ सर, मैं मुबारकबादी देता हूँ सर। मगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, इसमें लिखा गया है गांधी में, उस्मानिया में, निम्स में, बेशक इसमें तो ट्रांसप्लांट हो रहा है सर, इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रांसप्लांट हो रहा है सर, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है? गरीब आदमी अगर ट्रांसप्लांट का, अगर सारे के सारे ट्रांसप्लांट के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए तो सर वो सुविधा नहीं रहती, वो सर्विस नहीं रहती सर। तो मैं आपके जरिए से ये हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में, जैसा मिनिस्टर साहब ने कहा 30-30 लाख का खर्च, क्या ये 30 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करने वाली है क्या? हमको जितनी नॉलेज है सर, सीएम रिलीफ फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए दे रहे हैं सर, तो 1 लाख रुपए बस नहीं होते सर। आज गरीब आदमी डायलिसिस में परेशान, अगर आप देखेंगे तो तकरीबन लोग किडनी पेशेंट है सर। तो और एक चीज इसके अंदर क्वेश्चन बी में ये लिखा गया कि लाइफ टाइम मेडिसिन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूं, जो बजट आप 5 करोड़ बोले, एक ट्रांसप्लांट के बाद पोस्ट ट्रांसप्लांट के लिए मिनिमम 60 to 70,000 का पर मंथ मेडिसिन होता है, जिसके अंदर फर्ज करिए किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो विनग्राफ, रेनोडाफ और साइक्लोस्पोरिन ऐसे कई भारी मेडिसिन होते हैं सर, जिसके अंदर उसमें मैक्सिमम खर्च होता है सर। तो मैं आपके जरिए से हुकूमत को यह पूछना चाहता हूं और सवाल करना चाहता हूं साहब, बहुत अच्छा है, आज इंसान की जिंदगी बचाना बहुत जरूरी है और हमारी जिम्मेदारी है। आज इंडिया में देखें तो हैदराबाद ट्रांसप्लांट में नंबर 1 है सर, फॉरेनर्स भी आके यहाँ पे ट्रांसप्लांट करा रहे हैं सर। इसके ऊपर हेल्थ मिनिस्टर साहब ज्यादा तवज्जो देके जीवन दान को और स्ट्रेंथन करिए सर। इसको अगर आप करेंगे और अच्छे से काउंसलिंग अगर होगी तो लोग अपना तमाम चीज डोनेट करने को तैयार है सर। मुझे यह मौका देने पे मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इसमें अच्छे से तवज्जो देगी। इस पर वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि आज़ा की पेवनकारी को आरोग्यश्री में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि उस्मानिया, गांधी और निम्स दवाखाने में आज़ा की पेवनकारी कामयाबी के साथ अंजाम दी जा रही है। पेवनकारी के बाद मरीज को दी जाने वाली अद्वियात भी मुफ्त फराहम की जा रही हैं। इसके लिए हुकूमत ने 5 करोड़ रुपए जारी किए हैं। निम्स में नेफ्रोलॉजी, किंग कोटी हॉस्पिटल में लिवर सेंटर के अलावा उस्मानिया दवाखाने में लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने एक और सवाल पर बताया कि एमएनजे कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन मशीन की खरीदी में कोई बदनवानी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि 2013 में 14 करोड़ रुपए में यह मशीन खरीदी गई थी। इस मशीन के जरिए इलाज नहीं बल्कि सिर्फ मुआयने किए जा रहे हैं। वक्फ़े सिफर के दौरान मजलिस के रुकून सैयद अहमद पाशा खादरी ने होमगार्ड्स के मसाइल उठाते हुए कहा कि पुलिस से ज़्यादा काम होमगार्ड्स करते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए कई बार नुमाइंदगी के बावजूद हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया। साहब से होमगार्ड्स के मसाइल को हल करने का मुतालबा करता हूँ। कई महीनों से ऐवान में और हुकूमत के पास इन होमगार्ड्स के मसाइल के लिए नुमाइंदगी की गई, लेकिन अब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला। जो पुलिस वालों के साथ काम करते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा एक अरसे दराज से चल रहा है। मेहनत ज़्यादा है, तनख्वाह कम है,
इनके साथ इंसाफ होना बेहद ज़रूरी है। हुकूमत का काम है इनके दीगर सहूलतें भी फराहम की जाए। होम गार्ड्स को बस पास की सहूलत नहीं है, होम गार्ड्स को हेल्थ कार्ड की सहूलत नहीं है, इनके फैमिली को भी हेल्थ कार्ड के ज़रिए सहूलत देनी चाहिए। आज जो गरीब होम गार्ड्स है उनको ये तमाम सहूलतें मिलेंगे तो वो अच्छी तरीके से ड्यूटी भी करेंगे। पुलिस में जब अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तकर्रुरात होते हैं, तो हमारा डिमांड ये है कि कम से कम 10-15% जायदादें होम गार्ड्स के लिए भी रखे गए तो मुनासिब रहेगा, इनका भी खुशहाली होगा। इनको ELCL की भी कोई सहूलत नहीं है। साल में एक मरतबा 15 दिन की CL और एक साल में 1 महीने की EL की भी सहूलत फराहम करना चाहिए। TA और DA भी नहीं मिलता इनको। ऑफिशियली काम पर हुकूमत के ये अजला को जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को जाते हैं, DA और TA की भी सहूलत नहीं है। मैं आखिर में कहूँगा कि एक SVS के कमूदी कमेटी बनाई गई, उसने अपनी रिपोर्ट हुकूमत को दाखिल करी। हुकूमत का काम है कि उसके सिफारिशात पर फौरी अमलवारी करे। इस पर वजीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने बताया कि होमगार्ड्स पुलिस से ज्यादा नहीं बल्कि पुलिस के साथ काम करते हैं। तनख्वाह में इजाफे के मसले पर हुकूमत गौर कर रही है। इस सिलसिले में जल्द से जल्द फैसला लिया जाएगा। अध्यक्ष, रुकन असेंबली जो कंप्लेंट किए हैं ये पुलिस से ज़्यादा काम करते हैं वो ठीक नहीं है। पुलिस से साथ काम करते हैं, उनके हेल्प करते हैं, वही है। मगर उनके बारे में जो भी सहूलतें देने का हम लोग गवर्नमेंट सोच रही है। कुछ चीज़ें पेंडिंग है, कुछ चीज़ जल्दी से जल्दी फैसला किया जाएगा। मजलिस के रुकन असम्बली मौजम खान ने बहादुरपुरा हल्के में एरिया हॉस्पिटल कायम करने का मुतालबा किया। मेरे बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कमाटीपुरा इलाके में एक पालम का दवाखाना है जो उसका अपग्रेडेशन के लिए ऑलरेडी एक ज़माने से रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है हेल्थ मिनिस्टर साहब को। बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्लम इलाका है सर, और एरिया में एरिया हॉस्पिटल नहीं है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ जो ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसको कंसिडर करिए और इस इलाके के अंदर एक एरिया हॉस्पिटल डालिए पालम के दवाखाने के अंदर। ये दवाखाने की ज़मीन तकरीबन 2000 गज से ज़्यादा ऊपर है, इसमें अच्छा खासा एक एरिया हॉस्पिटल पड़ सकता है। मैं आपके ज़रिए मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करना चाहता हूँ कि इस एरिया में आप एक एरिया हॉस्पिटल डालिए। थैंक यू सर। అధ్యక్ష, గౌరవ సభ్యులు నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష లిఖితపూర్వక సమాధానం పంపడం జరుగుతుంది। बाद में असेंबली में फिशरीज पर मुख्तसर मुबाहिस का आगाज हुआ, जिसमें कांग्रेस के टी राम मोहन, बीजेपी के किशन रेड्डी, CPM के राजैया ने हिस्सा लिया। मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए दूसरी बार तेलुगु ज़बान में अपनी बात रखते हुए कहा कि माहीगीरों की बहबूद से मुताल्लिक हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है, अक़लियती माहीगीरों को क्या मराद दी जा रही है, दोनों शहरों में मछली मार्केट कायम किए जा रहे हैं तो उसमें अक़लियतों को कितनी नुमाइंदगी दी जाएगी, हलाक होने वाले माहीगीरों को कितना एक्सग्रेशिया दिया जा रहा है। मार्च तथा जून के महीने में मछलियां पकड़ने पर पाबंदी होती है, इन दिनों में माहीगीरों को क्या मराद दिए जा रहे हैं। కొన్ని సూచనలు ఇచ్చారు। మీ ద్వారా రాష్ట్ర తెలంగాణలో ప్రత్యక్షంగా జంట నగరాల్లో కూడా చేపల మార్కెట్లు చేస్తున్నారా, ఆ ప్రాంతంలో గుర్తించారు, వాటిలో మైనారిటీలకు కూడా ఏం అయినా అవకాశం కల్పించే యోచన ప్రభుత్వానికి ఉందా, అట్లనే మన జంట నగరాలు కాలువలు కూడా మత్స్యకారుల పరిశ్రమ అభివృద్ధి కొరకు ఏమైనా ప్రాంతాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారా। कौसर मोहिउद्दीन साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। आप बहुत अच्छा स्वच्छ तेलुगु में आज बात करा। मैं भी 12-13 साल से असेंबली में हूं, अभी तक कोई MIM के MLA तेलुगु में बात करना कभी नहीं सुना। पहली बार आप स्वच्छ तेलुगु में बहुत अच्छा प्रेजेंट करने के लिए आपको और आपके पार्टी को मैं मुबारकबाद पेश करूं। IT के वजीर के तारक रामा राव ने कहा कि तारीखी वर्षों की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। गुंबदान कुतुबशाही के दौरे के दौरान उन्होंने बड़ी बौली का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर KTR ने कहा कि खुली कुतुबशाह के दौर की इस बौली को पहले की तरह बहाल करने पर उन्हें बेहद मसरत हो रही है। KTR ने कहा कि 7 गुंबद के इलाके को खूबसूरत बनाने के लिए आगा खां एकेडमी ट्रस्ट से दरख्वास्त की गई है। उन्होंने कहा कि गुंबदान कुतुबशाही को आलमी तारीखी वर्से के तौर पर शिनाख्त दी जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत पूरा ताउन करेगी। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और आगा खां ट्रस्ट के जिम्मेदार भी मौजूद थे।
हज फॉर्म्स को पुर करने के लिए हज हाउस में आज़मीन की रहनुमाई की जा रही है। 2 जनवरी से हज फॉर्म्स की इजराई और अदखाल का अमल शुरू हो चुका है। आज़मीन की सहूलत के लिए हज हाउस में काउंटर्स कायम किए गए हैं। आज़मीन काउंटर से रुजू होकर मदद हासिल कर सकते हैं। अजीमतर बलदिया हैदराबाद में 29 जनवरी को पल्स पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। बलदिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी की क़यादत में एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कमिश्नर ने बताया कि हैदराबाद में पोलियो से कोई भी मुतासिर नहीं है। इसके बावजूद 29 जनवरी को 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि ज़िले हैदराबाद में खुराक पिलाने के 300 मराकज़ कायम किए जाएंगे। कमिश्नर ने बताया कि 25 जनवरी को यौम कौमी राय दहिंदगान को बड़े पैमाने पर मनाने के लिए यूपी कमीशन को हिदायत भी दी गई है। 18 साल मुकम्मल करने वाले नौजवान अफराद के नामों के इंदराज और उससे मुताल्लिक़ अवाम में शऊर बेदारी करने की भी हिदायत दी गई है। इसके अलावा गैर कानूनी होर्डिंग्स, फ्लेक्सीज और पोस्टर्स लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी हिदायत दी गई है। कमिश्नर ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि जारिया साल 1500 करोड़ रुपए टैक्स वसूल करने का निशाना है। गुज़िश्ता साल 1050 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। रियासती वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने संगारेड्डी में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। मज़कूरा स्कीमों के तहत 247 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स की तकसीम अमल में आई, जो गुज़िश्ता 7 महीनों से रुके हुए थे। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि रियासत के अजला की तकसीम की वजह से ये चेक्स ताख़ीर से तकसीम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में चेक्स की तकसीम में ताख़ीर नहीं होगी, बल्कि शादी से पहले ही दुल्हन वालों को चेक्स दिए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत को सुनहरा तेलंगाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट के प्रभाकर, मुकामी रुकन असम्बली चिन्ना प्रभाकर, जिले कलेक्टर मानिक राज के अलावा सरकारी अहदेदार भी मौजूद थे। कांग्रेस के साबिक सिटी सदर डी नागेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत के नोटबंदी फैसले के खिलाफ 5 जनवरी को चारमीनार एबिट्स तक रैली निकाली जाएगी। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने बताया कि कुल्हीन कांग्रेस कमेटी की तरफ से एहतजाजी प्रोग्रामों के ऐलान के बाद इस रैली का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी का फैसला इंसानी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ है और रियासत के वज़ीर आला के CR भी इस फैसले की हिमायत कर रहे हैं। नागेंद्र ने कहा कि दिल्ली दौरे के बाद वज़ीर आला के मौक़िफ़ में जो तब्दीली आई है, उसकी उन्हें वजाहत करनी चाहिए। वज़ीर आला को मुश्किल हालात में अवाम के साथ खड़े होना चाहिए। महकमे अक़लियती बहबूद ने ACB के साबिक़ डायरेक्टर और साबिक़ पुलिस कमिश्नर हैदराबाद AK खान को तहनीत पेश की। हज हाउस में मुनक़दा तक़रीब में अक़लियती बहबूद के मुशीर के तौर पर तक़र्रुर के लिए भी AK खान को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर AK खान ने बताया कि ओहदे से सुबुकदोशी के बाद वज़ीर आला ने उनसे कहा था कि वह जहाँ भी काम करना चाहते हैं वहाँ उनका तक़र्रुर किया जाएगा, लेकिन चूंकि वो अक़लियतों के मसाइल के लिए संजीदा हैं, इसलिए उन्होंने इस महकमे में खिदमात अंजाम देने को तरजीह दी। महकमे के सेक्रेटरी उमर जलील ने AK खान को मुबारकबाद देते हुए उनकी खिदमात की सिताइश की। उन्होंने कहा कि 3 महीनों के अंदर अक़लियती अक़ामती इदारों की कुशियादगी में AK खान का अहम रोल रहा है। रियासती हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर SS शकूर ने कहा कि AK खान की शख्सियत अपने आप में एक अंजुमन है। दौलत तो बहुत लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन इज्जत व शोहरत कम लोगों के नसीब में आती है और AK खान उन्हीं लोगों में शामिल है। JHMC की जानिब से मस्जिद बंडा के इलाके जात, कुंडापुर और बोटानिकल गार्डन के इलाकों में इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बलदिया ने टाउन प्लानर गच्ची बोली और मादापुर ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में सर्कल 13 के इलाकों में दुकानों के सामने के शेड्स को निशाना बनाया। ऑटो ड्राइवर्स की यूनियन की जानिब से सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास एहतजाज किया गया। यूनियन के सदर ने मीडिया के सामने दावा किया कि ऑटो ड्राइवर्स हुकूमत की जानिब से जारी करदा शरहों के मुताबिक किराया ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन पर ज़्यादा किराया लेने का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो सरासर गलत है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने नीलोफर दवाखाने के पास सिर्फ 5 रुपए में खाना फराहम करने वाले एक स्टॉल का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर JHMC के HO मोहम्मद एजाज और मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सुबहान के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी।
حضرت سید کربلا شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقاریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ 2 جنوری بروز پیر کو جلوس سندل برآمد ہوا۔ منگل 3 جنوری کو چراغاں ہوئے ہیں۔ اویسی ہاسپٹل واقع کنچن باغ میں پیٹ کے امراض بالخصوص تبخیر معدہ اور ایسیڈیٹی سے متعلق امراض و وجوہات کا علاج کیا جا رہا ہے۔ متعلقہ امراض کے ماہر ڈاکٹر امتیاز نے اس سلسلے میں 4TV سے بات کرتے ہوئے معدے پر پڑنے والے مضر اثرات، وجوہات اور علاج کے طریقہ کار سے واقف کروایا۔ سب سے کامن پرابلم کیا ہے بولتے ایسیڈیٹی وجہ آنے کا، یہ جو بے ٹائم کھانا، بے ٹائم سونا، باہر کے کھانے جو اپنے حساب کتاب سے نہیں رہتے، خاص طور سے نان ویج کے کھانے، دعوتوں کے کھانے، اور اس کے ساتھ ساتھ پین کلرز، یہ دوسرے مرض کے دوائیں جو لیتے ہیں، ساتھ ساتھ کارڈیک پیشنٹس جو کارڈیک مریض رہتے ہیں جو پین کلرز کھاتے ہیں آرتھرائٹس پرابلم سے، اور تھائرائڈ پیشنٹس جو جن کو کوماربیڈیٹیز زیادہ رہتے ہیں وہ، اور اس کے اوپر سے یہ دوسرے وجوہات جیسے اسموکنگ لیجیے، پان زردہ یا گٹکا یا الکحل شراب، اور جو ہے نا باہر کے خاص طور سے جو اپنے حساب کے خلاف رہتے ہیں جو کھانے، وہ کھانوں سے پرابلمس آتے ہیں ایسیڈیٹی۔ سبزہ کالونی ٹولی چوکی کے ایک مکان میں آگ لگنے سے گھر کا سارا ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں رہنے والے ایک NRI کے مکان میں اچانک آگ لگ گئی۔ شہر کے 3 فائر بریگیڈز نے قریب 4 گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا۔ مکان کے مالک ایک رشتہ دار کا کہنا ہے کہ مکان میں طلائی زیورات، نقد رقم کے علاوہ جائیداد کے دستاویزات موجود تھے۔ انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ طلائی زیورات، نقد رقم اور جائیداد کے دستاویزات کو غائب کرنے کے مقصد سے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ نقصانات کا تخمینہ دبئی میں رہنے والے مکان کے مالک کے آنے کے بعد ہی لگایا جا سکتا ہے۔ گولکنڈہ پولیس نے اس واقعے کی مختلف زاویوں سے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ چلگل گڑھا پولیس نے ایک سارق اور 2 رہزنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اس نے رہزن M جعفر اور M رحمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 3 تولے کے طلائی زیورات اور ایک موٹر سائیکل برآمد کر لی، جبکہ مکانوں میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے کے الزام میں پولیس نے جگن موہن راؤ کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے 35 گرام کے طلائی زیورات برآمد کیے ہیں۔ چھتری ناکہ میں خاتون کی مشتبہ حالت میں لاش دستیاب ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 45 سالہ سشیلا اپنے مکان میں مردہ پائی گئی۔ متوفیہ کے رشتہ داروں نے الزام لگایا کہ سشیلا کا شوہر ستیہ نارائنا اس واقعے کے لیے ذمہ دار ہے۔ اطلاع ملنے پر پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کیا۔ سشیلا کے شوہر ستیہ نارائنا کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اسے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ پالبو لفٹ اریگیشن کے کاموں کو روکنے کے لیے نیشنل گرین ٹریبونل کی جانب سے لگایا گیا حکم التوا ہائی کورٹ میں کالعدم، تلنگانہ حکومت کو راحت۔ محکمے ماہی گیران کو 5000 کروڑ روپے آمدنی والا محکمہ بنانے کا منصوبہ، بروکرز کا خاتمہ کر کے کارپوریشن کو مستحکم کرنے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ دودھ کے کسانوں کو ترغیبی رقم کے بقایا جات کی ادائیگی پر اسمبلی سے کانگریس کا واک آؤٹ، ہوم گارڈز کے مسائل اور ایریا ہاسپٹل کے قیام پر مجلس کی توجہ دہانی۔ اور گنبدان قطب شاہی کے علاقے کو خوبصورت بنانے میں تعاون کرنے آغا خان ٹرسٹ سے KTR کی درخواست، عالمی تاریخی ورثے کے طور پر شناخت دینے کا ارادہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔